मुझे इन दिनों में एक भाई ने प्रश्न पूछा कि बापू ईश्वर ये सब कर रहा है, आपके मन में कोई शिकायत का सुर नहीं उठता कि ऐसा क्यों? पूरे विश्व पर ये विपदा क्यों? हमने कहा कुछ भी हो जाए, हम परम तत्व से कभी शिकायत नहीं करेंगे। नहीं, कुछ भी हो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मैं व्यक्तिगत रूप में शिकायत न करूं। तब मैंने कहा भी, और कुछ दिन पहले भी मैंने बात छेड़ी थी कि मेरे सदगुरु भगवान दादा जी कहते रहे कि बेटा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करि सो तस फल जाए। इस चौपाई में कर्म प्रधान है विश्व में, और जो आदमी जो करेगा ऐसा फल प्राप्त करेगा। ये कर्म का सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू है। जो बोया गया वो ही पाना होता है। लेकिन बुद्ध पुरुष का अर्थ सुनिए, ये कर्म प्रधान होना ही चाहिए कि जो कर्म करे। ये नियम भी ठीक है, क्योंकि वरना तो आदमी बेफाम बन जाएगा। शुभ कर्म करे तो शुभ फल, अशुभ कर्म करे तो अशुभ फल। ये नियम, एक कर्म सिद्धांत कर्म प्रधान विश्व कह लो, ये नियम है। लेकिन मेरे दादाजी का अर्थ था कि ये विश्व ने एक कर्म को प्रधान बना रखा है। इसे हम कहने कि भाई हमें कोई पता नहीं, उसने कर लिया था, उसने ये निर्णय कर लिया था। ये विश्व ने कर्म को प्रधान करके रख दिया है, अपना संतुलन रखने के लिए। जैसे कोई संस्था होती है, उसका संविधान होता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन करते, आगे से कुछ नियम बना देते कि भाई हमारा ट्रस्ट, हमारी संस्था, उसमें ये नियम। तो कर्म प्रधान है, वो विश्व ने करके रख दिया है। विश्वनाथ का ये सिद्धांत नहीं है। विश्वनाथ में करुणा प्रधान, क्योंकि ये कार्य कारण से बाहर है। कर्म माने कार्य। ये विश्व का सिद्धांत है, माना और मानना पड़ता है। लेकिन विश्वनाथ तो कार्य कारण में आता ही नहीं। उसका तो स्वभाव सिद्धांत क्या कहे, वो करुणा है। और जो करुणामयी है, कृपामयी है, उससे क्या शिकायत? तो व्यक्तिगत रूप में मैं शिकायत न करूं, लेकिन जीव होने के नाते पीड़ा भी होती है कि कितने लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे आपदा से। करालम महाकाल कालम कृपालम, बहल रज से विश्वोत्पतो भवाय नमो नमः। पुष्पदंत ने एक बहुत अच्छी बात कही, जैसा कार्य वैसा नाम।
ये शिव, ये सोमनाथ कौन है? मैं कभी बीच में बात आई तो मैं सुनाऊंगा आपको। ये रोहिणी और चंद्र ने जिसकी स्थापना की वो सोमनाथ है। बाद में तो कई बार इसका खंडन हुआ, मंडन हुआ, लेकिन मूल स्थापक तो रोहिणी और चंद्रमा है। और ये चंद्र का नाथ होने के कारण वो सोमनाथ है। बड़ी प्यारी कथा है उसके पीछे। तो शिव जो है, सोमनाथ जो है, वो विश्व को उत्पन्न करने के लिए रजोगुण से, बहुत मात्रा में रजोगुण एकदम इकट्ठा करता है। बहुल रज से बहुत रजोगुण इकट्ठा करता है। विश्वोत्पतो भवाय नमो, और भव मानी बनाना, जैसा जैसे पुष्पदंत गजब कर रहा है। भाव वहां भवाय नमो नमः। प्रबल तम से तत्संहारे, फिर हरने वाला हराय नमो नमः। जन सुख कृते, फिर सत्वगुण लेकर के मृड बन करके मृडाय नमो नमः। परमहसि पदे निस्त्रे गुण्य, तब है शिवाय नमो नमः। शिव गुणातीत है। रजोगुण लेता है तो वो बहु बन जाता है, तमोगुण लेता है तो वो हर बन जाता है, सत्वगुण लेता है तो मृडाय नमो नमः, वो मृड बन जाता है। लेकिन वो ही तत्वतः जन सुख कृते, ये तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, तब उसको शिव कहते हैं। शिवाय नमो नमः। तो करालम महाकाल कालम कृपालम, काल कहा, कराल कहा, लेकिन विश्वनाथ का नियम तो करुणा है। विश्व ने नियम बना रखा कर्म को, ठीक है। जिसका स्वभाव करुणा है उससे क्या शिकायत। हम जैसे जीवों को, जड़ जीवों को भी किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती तो उसको क्या होता होगा, कल्पना कर। उसके सामने शिकायत करना थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन जीव है। तो बाप महादेव की शरण में आए हैं, जो मृत्युंजय महादेव है। त्राहि माम शरणं।